अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सियासत टीवी के आमने सामने प्रोग्राम में आज हम आपकी मुलाकात चेयरमैन अक़लियती कमीशन मोहम्मद क़मरुद्दीन से कराएंगे। महकमे आबपाशी में चीफ़ इंजीनियर के तौर पर ख़िदमत अंजाम देने के बाद उन्होंने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और चीफ़ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के क़रीबी रफ़क़ा में उनका शुमार है। तेलंगाना अक़लियती कमीशन में अब वो सदर हैं। तो हम अपनी बातचीत की शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि क़मरुद्दीन साहब, अक़लियती कमीशन के क़याम का मकसद और मंशा क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया ज़बी भाई। अक़लियती कमीशन अल्लाह का बड़ा एहसान है। हम 2018 जनवरी में हम चार्ज लिया गया है। हमारी मुद्दत है 3 साल है। कमीशन का मतलब है कि किसी भी माइनॉरिटी को नाइंसाफ़ी हुआ तो इंसाफ दिलाना हमारा कमीशन का फ़र्ज़ है जी। कमीशन का ये है कि मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बुद्धिज़्म और वगैरह वगैरह के ये चीज़ें हैं। तो हम ये क़ायम होने के बाद से तकरीबन हम खुद इत्मीनान ये है कि एक साल में हमने 523 केस हमारे पर रजिस्टर किया गया है, जिसमें से हमने 514 केस को क्लोज़ कर दिया गया है। अच्छा। जैसा कि हमने क्रिश्चियनों के लिए एक धारूर यात्रा है जो रेलवे स्टेशन के 1 किलोमीटर है, खैराबाद डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ 90 साल से वहाँ पे यात्रा होती है, जिसमें मेथोडिस्ट चर्च यात्रा बोलते हैं। उसमें लंदन वगैरह से आते हैं। नवंबर 3 तारीख से 10 तारीख तक वहाँ मनाया जाता है। अच्छा। कम से कम 10 से 15 लाख आदमी आते हैं। अच्छा। हमने जब कलेक्टर उमर जलील साहब थे, उनसे रब्त किया गया है। हम इमरान ने हमने पूरे कमीशन यहाँ के धारू का दौरा किए गए हैं। हमारे मेंबर्स भी रहते हैं, जैसा क्रिश्चियन में एक मेंबर और पारसी में एक मेंबर, जैन में एक मेंबर और बुद्धिज़्म में एक मेंबर, सिख में एक मेंबर। अच्छा। तो हम पूरे जाने के बाद तफसीली मायने करने के बाद हमने रिपोर्ट दी कि इसको एक हम अम्यूनिटीज़ नहीं है, यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, रहने के लिए डॉर्मेट्री नहीं है। जी। बहरहाल उमर जलील साहब ने उसको रिपोर्ट देख के हमारी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट लिखा है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने फौरी गवर्नमेंट को लिख के यानी कि 2 करोड़ 25 लाख की मंजूरी दी गई है। अब काम शुरू होने वाला है वो बड़ा। और एक हमने सिखों के लिए दौरा किया गया है। महेंद्र में एक 3000 गज़ BSNL वाले कब्ज़ा किए गए थे, जो कि सिखों को अलाट की गई थी। फिर उसमें से कुछ झगड़ा था, तो फिर BSNL वाले ने बोले कि हम 1500 हम लेंगे, 1500 किसी को देंगे। वो भी अभी नहीं हुआ है। इंशाल्लाह वो भी एक 10-15 दिन में वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवन्यू के पास फाइल वो भी हो जाएगा। अच्छा। और एक हमने पारसी के लिए हुजूर निज़ाम ने 1889 में एक पारसी के लिए सिकंदराबाद में स्कूल का फाउंडेशन डाल के इनाश करे हैं। वो हमने जनवरी 2019 में 100 साल हो गए इसके। अच्छा। तो हमने उसको बनाया है और बहुत ही अच्छा पारसी का स्कूल है। 1 एकड़ पे है सिकंदराबाद में, बिल्कुल रूबरू पासपोर्ट ऑफिस के सामने। उसका भी हमने उसके मेंटेनेंस के लिए वगैरह करे हैं। और एक हमने बुद्धिज़्म के लिए भी BHL में एक कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए मंजूरी आ चुकी है, वो भी काम शुरू हो जाएगा। बहरहाल हम हर एक यानी कि जो भी हमारे कमीशन को रुजू हो रहा है, हम बराबर काम कर रहे हैं। अच्छा। तो अभी ये आपके 1.5 साल के वक्फे में ऐसी बहुत सारी शिकायतें अक़लियतों में, मतलब मुसलमानों के ताल्लुक़ से भी आई होंगी। अक़लियती कमीशन से लोग रुजू हुए होंगे, तो वो शिकायतों की तफसीलात क्या हैं? ज़्यादातर देखो 523 केस जो आए हैं हमारे पास 1 साल में, जिसमें से ज़्यादातर ज़बी भाई लैंड यानी कि लैंड ज़मीनों के कब्ज़े में और इनकी ज़मीन उनके कब्ज़े में। उनकी एक केस तो हमारे पास है, वहाँ मादापुर हाईटेक सिटी में फैक्ट्री में काम करते गरीब बेचारे 3 लोग हैं। हमारा केस भी हमारे कमीशन में है। जो उनकी तनख्वाह 1000 रुपये है, उसमें वो बेचारे 500 गज का प्लाट ख़रीदे मैंने कुछ अक़सात पे। वो ज़मीन भी, तीनों की ज़मीन भी कोई कब्ज़ा कर लिया। हमने फौरी DCP और ACP मादापुर को लिखा है, तो फौरी उनका केस हमारे पास ज़ेर गौर है। इंशाअल्लाह उनको गरीबों को हमने 500 ज़मीन दिला दें। जो काबिज़ है दूसरे लोग गैर ज़रूरी है, पुलिस भी उनके पास गई है और तकरीबन
एक महीने के अंदर उनको हम ज़रूर तीनों गरीबों को हम ज़मीन मादापुर में जो कास्टली हाईटेक सिटी में दिलाएंगे। कमीशन से बहुत बड़ा कारनामा है। अच्छा, तो ये अभी पिछले कुछ दिन पहले एक हसास मसला शहर में रोनुमा हुआ था मस्जिद इक्काना का। तो वो मस्जिद इक्काना की तरफ से वो उसके ज़िम्मन में इलेक्शन आपका अक़लियती कमीशन जो है वो अक़लियती कमीशन सुमोटो क्यों नहीं लिया उसमें? नहीं, हमारे जबी भाई बराबर हमको एक पिटिशन भी आया है। पिटिशन को हम ज़ेर गौर करके एक सीओ को लिखे हैं, कमिश्नर बल्दिया दानागिर को लिखे हैं कि उसके अलावा भी अब वो केस कोर्ट में है जबी भाई। हाई कोर्ट में रहने के बाद हम उसको ये नहीं कर सकते। अच्छा। हाई कोर्ट के आर्डर के बाद हम ये करेंगे, क्योंकि हमने रिपोर्ट तलब की है सीओ वक्फ से कि क्या वजह है, ये किसकी ज़मीन है, क्या है फला वगैरह। और दानागिर साहब को हम लिखे हैं कि GHMC कमिश्नर को, उन्होंने भी हमारे को जवाब दे चुके हैं। इस बार केस फिलहाल तो हाई कोर्ट में है। अच्छा, तो वो रिपोर्ट अभी तक बल्दिया की तरफ से आई नहीं आपको जो लिख के दिए वो रिपोर्ट नहीं है, तो फिर आप दोबारा बल्दिया से अगर आप बोल आएंगे भी तो अब केस सब जुड़ी जाता है, केस कोर्ट में है। हम उसको कोर्ट में रहने के बाद छीन नहीं सकते हैं। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात है वो इख्तियारात एक मजिस्ट्रेट के इख्तियारात हैं। तो वो मजिस्ट्रेट के इख्तियारात को वो मतलब आप उसका इस्तेमाल करते हुए आप इन मामलात में, जैसा कि ये मस्जिद खाना का मामला है और दूसरा ये इंटरमीडिएट एजुकेशन का मामला है, वो उस मामले में आप आगे पहल कर सकते थे। नहीं, और वजीर भाई बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये खाना मस्जिद भी कोर्ट में है और इंटरमीडिएट केस भी कोर्ट में है जी। तो हमने उसको फिलौकत तो सोमोटो ले लिए है। लेने के बाद अब हाई कोर्ट में रहने से हम उसको अभी कुछ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या हो रहा बोल के, उसके बाद से कोर्ट का आने के बाद हम भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, कमीशन इस बिलखुसूस ख़ास तौर पे अक़लियती कमीशन पर उमूमन ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि SC और ST कमीशन के तर्ज पर अक़लियती कमीशन काम नहीं करता, इसकी वजूहत क्या है? जबी भाई बहुत बड़ा ये है, SC ST के से ज़्यादा हम BC कमीशन ज़्यादा काम कर रहे हैं, जबकि BC कमीशन में एक साल में बहुत केसेस नहीं आए और SC कमीशन में भी नहीं आए। हमारे पास एक साल में 523 केस रजिस्टर किया गया है। आप देख सकते हैं 523 अखबार में आया कि एक साक्ष्य में माइनॉरिटी कमीशन देशान की आदर्शम, वो तो सारे मुल्क में माइनॉरिटी कमीशन ये तेलंगाना का आगे है, एक मिसाल है जी। तो इससे अंदाज़ा लगाइए आप। तो क्योंकि हमने 514 केस को क्रॉस कर दिया गया है। अच्छा। 9 केसेस पेंडिंग है हमारे पास। अच्छा, तो इससे किस नवियत के केसेस हैं? 9 केसेस हो। 9 केस में थोड़े, क्योंकि इलेक्शन के रहने से जो एक जनगांव का एक केस है लैंड का, और एक करीमनगर का एक केस है, ये महबूबनगर में एक जामे मस्जिद पे जो काबिज प्लाट था वो काबिज कर लिए, जो ऐसे मुख्तलिफ है, वो भी मामली केसेस है। इलेक्शन की वजह से वो लोग हमारे पास आ नहीं सके, रिपोर्ट नहीं दिया गया है। एक वो यूनानी कॉलेज के बंद होने का भी मसला आपसे रुजू हुआ था, तो कमीशन वो उसमें भी वो सरहद से काम नहीं हो सका? नहीं, वो हमने दौरा किया है अल आरिफ कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिकल कॉलेज बल्लागुड़े पे जी। हमने ये दिया गया है कि मीटिंग में कि बच्चों को सेफ किया जाए और कुछ को इनको ला के बच्चों को सेफ करो, इंस्टीट्यूट को सेफ करो बोल लिख दिया गया है। उसके ऊपर डायरेक्टर आयुष और मेडिकल हेल्थ प्रोफेसर कड़ी ने उस पर इंक्वायरी कर लिए है। अभी तो रिपोर्ट नहीं है हमारे को, रिपोर्ट शिफ्ट नहीं करे बोले हम, बच्चों की देखभाल, बच्चों की सेफ्टी और इंस्टीट्यूट की सेफ्टी बोले हम जी। तो वो उनके हमारे हाथ में नहीं ना, वो तो डायरेक्टर आयुष के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। हमने कुछ भी नहीं बोला, कहा है रिपोर्ट भी मिला तुम्हें, सिर्फ सेफ गार्ड दी स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूट बोले हम। अच्छा, तो उसका मतलब क्या है कि बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं होना, पढ़ाई में हो, किसी में एग्जाम में हो वगैरह, तालीमी मुस्तकबिल उनका जो है वो ख़राब नहीं होना जी। वो हम दिए हैं, वो लोग इंक्वायरी डाल दिए हैं, इंक्वायरी भी चल रही है और आयुष डायरेक्टर साहब भी वहाँ पे माना किए गए हैं। उसके बाद रिपोर्ट हमारे को नहीं आई, वो अभी कोई ऐसी बात तो नहीं उसमें, हम शिफ्ट नहीं बोले जी, सेफ गार्ड दी स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूट बोले हैं। अच्छा, तो अभी हाल ही में CCIM की एक टीम आई थी निज़ामिया तिब्बी कॉलेज का मुआयना करे। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से वो वहाँ पे 36 सीटें PG की वो उन्होंने कटौती कर दी। सियासत अखबार में उसका मुताल्लिक न्यूज़ भी शाये हुई थी, तो वो उसके बारे में कमीशन क्यों स्टैंड नहीं लेता? नहीं, ऑलरेडी हमने लिख चुके हैं कि 5 मैन कमेटी इंक्वायरी किया जाए और बच्चों की
सेफ किया, बच्चों की सेफ्टी हमारे लिए ज़रूरी है और इंस्टीट्यूट भी ज़रूरी है, सेफ गार्ड स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूट बोलिए हम। अच्छा, कितने वाक़यात में कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अक़लियती तबक़ात बिलख़ुसूस मुसलमानों को राहत पहुँचाने का काम किया है? देखिए बहुत ही अच्छा काम किया हमने। एक तो अम्बेडकर इंस्टीट्यूट में 2 साल से मुसलमानों के लिए एडमिशन बंद था, जब MA, PhD, BCom, BSc इंजीनियरिंग में। हमारे पास एक एप्लीकेशन आई कि 2 साल से अम्बेडकर इंस्टीट्यूट में उर्दू को ख़ात्मा कर दिया गया है। हमने फौरी नोटिस दी गई है वाइस चांसलर को और रजिस्ट्रार को। तो हमने टाइम दिया गया है फलां तारीख को 3 बजे तक आप हाजिर डिटेल लेके हाजिर हो जाए। अल्लाह का एहसान है कि वाइस चांसलर और सब रजिस्ट्रार ने 12 बजे हमारे पास ऑफिस का है। मैंने पूछा क्या वजह से 2 साल के माइनॉरिटी मुस्लिम को आप सता रहे हैं और एडमिशन बंद किया गया है, जबकि एडवर्टाइजमेंट आया है कि तेलुगु इंग्लिश में एडमिशन चालू है, 12 तारीख आखिरी है, उर्दू को क्यों किया गया है? तो कुछ जवाब नहीं दिया बेचारा वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार। मैं बोला अभी ऑनलाइन में ईमेल में डाल दीजिए एडमिशन चालू है। तो हमारे ऑफिस में बैठ के रजिस्ट्रार ने उर्दू को चालू किया गया है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, ये 2 साल से नहीं था, ये माइनॉरिटी कमीशन ने किया गया है। हम हमारे हानिमुल CM का भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जो कि हम कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ था कि हमने फौरी आज अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में उर्दू चालू हो गया है जी। और परसों में 8 दिन पहले फ़ोन आया कि एग्ज़ाम हो रहे हैं, कंट्रोलर ने एग्ज़ाम इंग्लिश में लिखने के लिए बोले हैं। हमने फौरी कंट्रोलर से बात किया गया है, उर्दू मीडियम के बच्चे उर्दू में लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, फौरी उर्दू को लागू किया गया है। अच्छा। और एक बात हमने उर्दू यूनिवर्सिटी में IAS कोचिंग 2 साल से बंद है अभी। अच्छा, हमने वहाँ का भी दौरा किया गया है। अच्छा, हमने बोला वाइस चांसलर हमारे परवेज साहब को क्या वजह है, तो उन्होंने बेचारे बोले कि बिल्डिंग बन चुकी है, कंप्यूटर है, सब है, IAS कोचिंग हम गवर्नमेंट को लिखे हैं, गवर्नमेंट से परमिशन आते हैं, वो भी चालू किया गया है। हमें दौरा किया गया है, वो भी अल्लाह चाहे तो कमीशन की वजह से वो चालू हो जाएगा। अच्छा, कमीशन पर ये इल्ज़ाम आए थे कि वो हैदराबाद के मुसलमानों के मसाइल को नज़रअंदाज करता है, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? बिल्कुल क्वेश्चन डज नॉट अराइज, क्योंकि ये बिल्कुल नामुमकिन है। हमने कमीशन आपको एग्जाम्पल है कि 523 केस में हम 514 केस कर दिए हैं जी। तो सवाल ही पैदा होता है। हमने मुसलमान हैदराबाद के मुसलमानों की बात, हैदराबाद में भी हम हर चीज़ को ये कही है कि देखिए जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में उर्दू नहीं था, उर्दू ला किया गया है, और उर्दू यूनिवर्सिटी में जो IAS कोचिंग है उसको लागू किया गया है। और एक अजला में निर्मल में एक महावीर जयंती में गुज़िश्ता साल 60 बच्चों को BA BCom बच्चों पे एक इल्ज़ाम लगा कि 420 केस वगैरह फतरे मारे बोल के। हमने फौरी निर्मल गए हैं, निर्मल जाने के बाद फौरी वो कलेक्टर और SP साहब को बोले कि ये केस क्या वजह से आप इनको, ये बच्चे जो इनका फ्यूचर है, MA बच्चे हैं, BA BCom MTech MCA बच्चे हैं, क्या वजह से इन पर केस लगा है। फौरी मैंने बोला कलेक्टर को अभी इस वक्त मेरे सामने उन लोगों को चार्जशीट डाल के ये कर दीजिए। फौरी हम जाने के बाद शाम के 5 बजे तक उनको 60 जो केसेस थे 60 आदमी पे निकाल दिया गया है। और 8 बच्चे मुसलमान जेल में थे। हमने जेल में क्यों रखा गया है, इनको बेल दीजिए, आप चार्जशीट डाल दीजिए, गलती नहीं उनको, हमने बड़ा कारनामा किया गया है। इससे बढ़ के क्या कर सकते हैं हमारे सही बोली नहीं। अब अक्सर ये कहा जाता है, बोला जाता है कि SC ST कमीशन है, नहीं SC ST कमीशन है, तो SC ST कमीशन के पास अगर कोई शिकायत जाती है तो वो शिकायत पे इमीडिएटली अमल करते हैं, उसका रद्द-ए-अमल भी आता है, मुतासरीन को मावज़ा कंपनसेशन की सूरत में भी मिलता है। मगर आपकी मियाद से पहले और आपकी मियाद के दरमियान में जो शिकायतें, जैसा कि एक वाक़या यहाँ पे कंटोनमेंट में हुआ था वो बच्चे के साथ बदफेली का, वो एक वाक़या था, और एक आपकी मियाद से कबल का एक वाक़या बारकस का लंगर हाउस का केस था। हाँ, बारकस का एक वाक़या। तो ये वाक़यात में थोड़ा सा कमीशन का जो रोल है वहाँ पे जो SC ST के तर्ज पे इमीडिएटली एक्शन वाला रोल है। हम चले गए थे मगर लंगर हाउस पे, बच्चे पे जो करके ना ये करने के बाद उसको मार दिया गया है। हमने फौरी गया कमीशन की तरफ से और हमने कलेक्टर को रिपोर्ट की है। कलेक्टर को ये भी बात की है कि आपने, जब उन्होंने कलेक्टर साहब ने बोला है कि हम उनको एक डबल बेडरूम दिया जाएगा, उनको एक्सक्रेटर दिया जाएगा, पर वो मंजूर भी हो चुका है, वो मालूम है हमारे को। हमने फौरी मुदाखलत की, अभी तक इजरा ही नहीं हुई उसकी, ऐसी लंगर हाउस का मामला है, लंगर हाउस का जी। तो अभी तक फौरी हम उसको ये कर दिए हैं और रिकमेंड भी कर चुके हैं। जी। ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा।
बाद आमने सामने में दोबारा आपका इस्तकबाल है। हम अपनी बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। बहुत ही सुलझे हुए और बेहतर अंदाज में कमीशन की कारकर्दगी जो है पिछले 1.5 साल से वो कमरुद्दीन साहब बता रहे हैं हमें। तो आपसे अगला सवाल ये है कि तेलंगाना अक़लियती कमीशन ने अक़लियतों के कितने मामलात अब तक सुलझाए हैं? फिर दोबारा ये बात आ रही है कि वो जो वाज़े आदाद व शुमार हैं 514 में अक़लियतों के, मतलब ख़ास तौर पर मुसलमानों से, अक़लियतों से जुड़ा हुआ जो लफ्ज़ है वो मुसलमानों से होता है, तो मुसलमानों के कितने मसाइल हैं कमीशन ने 1.5 साल में सुलझाए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये कि है रवि भाई, जिसमें हम 523 केस में से ज़्यादातर 100 केसेस तो यही है वक्फ बोर्ड के। अच्छा। ज़मीनात कब्ज़ा वगैरह वगैरह, दरगाहें की मुतवली इनके नाम पे नहीं है, उनके नाम पे नहीं है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें 100-150 केस तो ये वक्फ बोर्ड के ऊपर हमारे हैं। हम वक्फ बोर्ड को सीओ को रिपोर्ट भेजा है और सीओ से हमारे पास तकरीबन 75 केसेस की रिपोर्ट आना है अभी तक। हम उसको भी ज़ेर गौर कर रहे हैं। ज़्यादातर ये और हमें ये केस भी आया है कि शादी कर लेने के बाद अमेरिका चले गए हैं तो और उन्हों के बच्ची अच्छी नहीं है, वो नहीं है बोल के करते, हमने फौरी उनको मुदाखल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को लेटर लिखे हैं। होम अफेयर्स से ये उनका वीज़ा भी कैंसिल किया जाए और उनको बुलाया जाए बोल के बोले हैं। बड़ा बहुत ही है। और कई 2-3 केसेस तलाक़ के भी, हम तलाक़ केसेस भी हम ज़्यादा हो रहे हैं। और लैंड के बारे में भी जो मुतवली दरगाह के हैं में उसमें आपस में बहुत सारे झगड़े हैं। ये मुतवली उनके पास शिकायत, ये मुतवली उनकी शिकायत, वो भी हमने गौर कर रहे हैं। उसके भी हम रिपोर्ट तलब की गई है। रिपोर्ट बाज़ आए हैं, बाज़ नहीं है। और माइनॉरिटी के लिए बहुत सारी ज़मीनें यानी कि ना लोग काबिज़ है जी, यानी कि मुसलमानों की ज़मीनों पे और वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे, तो दूसरे लोग, दूसरी कौम भी उस पर काबिज़ है। हमने फौरी मुदाखलत की है, सीओ से रिपोर्ट मांगी है। इंशाअल्लाह हम भी जहाँ भी दौरा जा रहे हैं, हमने डीसीपी को, एसीपी, कमिश्नर पुलिस इंस्पेक्टर को भी हम तलब कर रहे हैं। उनको वो तो आपके इख्तियारात में, आप बुला सकते हैं उनको, कमीशन तलब कर सकते हैं। कमीशन यानी कि भाई कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ये स्टैचुटरी बॉडी है, जो दस्तूरी ढांचा है। तो आपको इख्तियारात हम एक सिविल जज है, सिविल जज है। हम किसी को भी सम्मन दे सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं, किसी को भी रिकॉर्ड दे सकते हैं, किसी का भी हम रिकॉर्ड को मंगा कर जाँच कर सकते हैं। जी देखिए, आप यानी कि स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन गवर्नमेंट में भी हम जाके दे सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। आप अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हैं। हैदराबाद कमिश्नरेट, साइबराबाद कमिश्नरेट और रचाकोंडा कमिश्नरेट, ग्रेटर हैदराबाद में 3 कमिश्नरेट हैं। तो 3 कमिश्नरेट में एक रिपोर्ट ये भी है कि रास्त किसी सीआई मुसलमान इंस्पेक्टर का, सर्कल इंस्पेक्टर का तकर्रुर नहीं है। अगर कोई है तो वो जॉइंट में है। तो इसके ऊपर आप कमीशन की हैसियत से आप सुमोटो क्यों बुला के आप बात नहीं करते? नहीं, अभी तक मेरे को तला ये ऐसी तरह तो न्यूज़ नहीं आप बोल रहे हैं, मालूम हुआ। इंशाल्लाह मैं गौर करूँगा, ज़रूर मैं इसको लेटर लिखूँगा हमारे कमिश्नर साहब को और डीजी साहब को के एक कम से कम तीनों में मुसलमान इंस्पेक्टर। उमूमन क्या होता था, पुराने शहर के पुलिस स्टेशनों में जब देखते थे तो एक इंस्पेक्टर मुसलमान रहते थे, तो वो नहीं नज़र आ रहे हैं कहीं पे भी, ख़ास तौर पे ये पुराने। नहीं, ज़रूर हम उसको ये करेंगे। और हमें अच्छा हुआ कि अब हमें याद दिला है, हम फौरी कमिश्नर से बात करेंगे और डीजी साहब से बात करेंगे। अगर मौका है तो हम ज़रूर चारमीनार एरिया में मुस्लिम कोई सब इंस्पेक्टर या एसीपी वगैरह को वहाँ डाला जाए। जी एक सवाल ये कि अक़लियतों के फलाही कामों को अंजाम देने से रोकने में कमीशन पर किसी किस्म का सियासी दबाव है? नहीं, हमारे पे कोई दबाव नहीं। हम तो जहाँ चाहे जाते, जैसा हमने फाइनेंस कॉर्पोरेशन दौरा किया गया है, तकरीबन ठीक ही चल रहा। हज कमेटी में गए हम, हज कमेटी का भी अच्छा काम चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। उर्दू अकाडमी में जा गए हम। कमीशन को, अक़लियती कमीशन को अक़लियतों के मसाइल को हल करने से रोकने में कोई सियासी प्रेशर आप? नहीं, वही नहीं, अल्लाह के फजल ऐसी बात नहीं है। ज़रूर वो लोग भी अच्छा माइनॉरिटीज़ को बराबर स्कीम दे रहे हैं, लोन सैंक्शन कर रहे हैं। परसों में जब कार वगैरह ऑटो देने वाले थे, रुका वो भी है। बस अच्छा काम करें, कोई रुकावट हमारे ऊपर नहीं है। हम किसी भी दवा में नहीं आएंगे। अल्लाह का एहसान है कि हमारे हानबुल सीएम साहब, गंगा जमुना है, वो सेकुलर है। माइनॉरिटी के लिए बहुत सोच रहे हैं, माइनॉरिटी को कुछ ना कुछ करना बोल के। बहुत ही वाकई में हम ऐसे हानबुल सीएम पूरे इंडिया में नहीं है, नंबर 1 चल रहा है। और सेकुलर है वो,
गंगा जमुना तहजीब देखना चाह रहे हैं। और माइनॉरिटी के लिए ख़ास तौर उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट करने वाले हैं कि कोई अभी तक 70 साल में कोई नहीं कर सका है, वैसा करने वाले हमारे हानेमुल सीएम साहब। बहुत ही हमदर्दी है उनको, और सेकुलर है वो कि किसी इसमें नहीं, दबाव में नहीं आएंगे उन्होंने। माइनॉरिटी के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको यकीन है कि ये जो मतलब ये जो सियासी दबाव के जो इल्ज़ाम हैं कमीशन पे, वो उनको मुस्तरद कर रहे हैं? सवाल ही पैदा होता है, वो उन इल्ज़ाम सवाल ही पैदा होता है, सवाल ही पैदा होता है, सवाल ही पैदा होता है। क्योंकि हमारे हानेमुल सीएम गंगा जमुना है, सेकुलर है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने। और ख़ास तौर से माइनॉरिटी के लिए तो बहुत ही हमदर्द है उन्होंने, और हर एक में माइनॉरिटी को हर चीज़ करना चाह रहे हैं। कोई देखिए इंतज़ामिया में एक इतना बड़ा डारमटी बना दिया उन्होंने, काम बनाते यतीम खाने को इतना ये करे हैं, कितना बड़ा काम है ये। कोई ये 70 साल में कोई करा क्या बोलो? नहीं, बिल्कुल सामने है, आपके सामने निज़ामिया को आज तक कोई नहीं गए, कोई सीएम, पर हमारे हानेमुल सीएम जाके देखे हैं। देखने के बाद वहाँ पे ऑलमोस्ट काम वर्क भी कम्प्लीट हो गया है, और यतीम खाने का काम भी ख़त्म पे है। कितना बड़ा काम है ये। काशी ज़मीन है, ज़मीन दिया क्या? नहीं, ऐसा कोई सवाल ही नहीं होता। हमारे हानेमुल सीएम गंगा जमुना है और सेकुलर है, बहुत ही हमदर्दी उनको मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, बहुत ही हमदर्दी है, बहुत ही हमदर्दी है। तो आप तो पहले से वाकिफ़ है उनसे, पहले से जो उनका मिजाज अखलियत है उससे बहुत ज़्यादा उनकी ख़ुर्बत है, ऐसी बातें भी होती है। मैं सिद्दीकपुर में काम कर चुका हूँ, उसके बाद मैं चीफ इंजीनियर का था 10 साल तक, उसके बाद इंजीनियरिंग चीफ 3 साल करा मैं अच्छा वाकिफ़ हूँ। जो हमारे पास जैसा है कि देखिए, मैं भी हमारे पास भी SC/ST के लिए रेसिडेंशियल स्कूल बनाए हम, कब से 84 से बना रहे हैं। माइनॉरिटी के लिए कोई रेसिडेंशियल स्कूल था, ये वाहिद इंडिया में है कि आप 216 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल साहब सैंक्शन करें। तो इससे मालूम होता है कि हमारे हानेमुल सीएम साहब कैसा माइनॉरिटी को चाहते हैं। कि कितना है, एक बच्चे के लिए 1,25,000 खर्चा करें उन्होंने, 1,25,000 बच्चे, उनको हर चीज़ फैसिलिटीज़ है, 2 टायर सिस्टम है, यानी अच्छा सा खाना, ड्रेस वगैरह है। और माशाल्लाह हमारे शफीउल्लाह साहब सेक्रेटरी टीम से अच्छा काम कर रहे हैं, और AK खान साहब भी उसको खास तो देखभाल कर रहे हैं, बड़ी उनकी निगरानी में काम हो रहा है। बहुत बड़ा अच्छा काम है, जो इंडिया में कहीं नहीं है। जो 216 माइनॉरिटी के रेसिडेंस को ले आपको, मुस्लिम के लिए खाली, कितना बड़ा काम है ये जबी भाई। आप नहीं, आप खुद सोचिए ये कितना बड़ा काम है। सही है, ये इंडिया में है, तो इस बात से कि इंडिया में कहीं नहीं है। मैंने मुस्लिम को पूछने वाले, आज हमारे हानेमुल सीएम ने 216 रेसिडेंस स्कूल सिर्फ मुस्लिम के लिए सैंक्शन किए है, काम भी हरा। हमने भी 5-10-12 स्कूल इंस्टीट्यूशन कर चुके हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। जैसे कि आपके अच्छे वाईफाई स्कूल में काम नहीं चल रहा, वो अच्छी तालीम वगैरह है, अच्छी है। देखिए एक मिसाल है, वखाराबाद के कलेक्टर साहब हमारे आयशा मसरत, उन्होंने अपने बच्चे को वखाराबाद में माइनॉरिटी स्कूल में एडमिशन दिलाया गया है। तो ये क्या कितनी बड़ी बात है। कोई कलेक्टर होते हुए उन्होंने, IAS होते हुए भी अपने बच्चे को भी उन्होंने शरीक किया गया है। तो कहते इसका बड़ा ही मिसाल है। जी हाँ, वो स्कूलों की मतलब वो कारकर्दगी से हमारे हानेमुल नहीं, वैसे दबाव नहीं है। हानेमुल सीएम साहब माइनॉरिटी के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत ही गौर खौफ से 216 स्कूल दिए गए हैं। वो खुशी की बात है। हमें आवामन्नस को इत्तला देता हूँ कि बहुत हमारे सीएम साहब ने 216 स्कूल जो मैंने अपने बच्चों को पूरों को वहाँ पे माइनॉरिटी स्कूल में शरीक किया जाए, और अच्छी तालीम हो रही है, यानी कि बिल्कुल फ्री है। एक बच्चे के लिए 1,25,000 रुपये खर्चा कर रहे हैं। उनके कपड़े, ड्रेस, साबुन, खाना वगैरह वगैरह हर चीज़, उनके ट्यूशन, रात में ट्यूशन, फिर उनको नाश्ता, हर चीज़ दिया जा रहा है। जो SC में है, ST में इतना नहीं है। मैं SC के मैं ही बनाया, मैं इंजीनियरिंग चीफ था। SC/ST का उतने स्कूल नहीं है जितने हमारे स्कूलों में काम हो रहा है। तो अब ये तो कमीशन की अक़लियतों के मुताल्लिक़ आपसे सवाल आते हैं। एक आखिरी सियासी सवाल आपसे कर लेता हूँ कि ये जो पिछले पार्लिमानी इलेक्शन गए, उसमें BJP 3 पार्लिमानी हलकों से जीत हासिल करके आई है। तो क्या तेलंगाना में क्या वो एक माहौल जो है, कशीदगी का माहौल बनेगा आने वाले दिनों में? जबी भाई, ये तो पॉलिटिकल है, ये मैं क्योंकि हमारा कमीशन है, ये कमीशन, उसको कोई सवाल जवाब नहीं सकता। आप वाकिफ़ हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सियासत TV के आमने सामने प्रोग्राम में ये थे क़मरुद्दीन, चेयरमैन तेलंगाना अक़लियती कमीशन, जो अपने 1.5 साल कारकर्दगी पर मुश्तमिल रिपोर्ट सियासत TV के आमने सामने देखने वाले नाज़रीन को पेश कर रहे थे। अगले मेहमान के साथ दोबारा फिर पेश होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।